सभी को पता है कि भैया अवकलन चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि मैंने आपको 7 लेक्चर पूरे करवा दिए हैं। आज 8वां लेक्चर है उसका। और आज के इस लेक्चर में हम भैया प्रश्नावली 5.1 मतलब 5.5 सॉरी 5.5 में कुछ प्रश्न रह गए थे, जिसको कि मैं सॉल्व करवाना था मुझको, और मैं लेक्चर 7 में ज़्यादा नहीं करवा पाया था। तो इसलिए आज के इस लेक्चर में मैं पूरी इस एक्सरसाइज को ही ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि भैया मुझे अब अगले लेक्चर में नई एक्सरसाइज खत्म करना है। अगले लेक्चर में भैया हम प्राचल रूप यानी पैरामेट्रिक फॉर्म को भैया डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हम भैया इस प्रश्नावली 5.5 को पूरा ही फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम भैया इस सवाल को मैंने आपके लिए नोट करके रखा है। ये सवाल समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको स्टार पॉइंट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि इसका एक कारण है। कारण ये है, इस सवाल को आप देखिए, आप देख करके ही समझ सकते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल देखिए इसका सवाल का, देख करके ही इतना ये डिफिकल्ट लग रहा है। तो इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसका जो मेथड है वो बहुत ही आसान है। तो इसलिए चलिए जल्दी से इस सवाल को भी हल करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस भैया वही वाला, माना y बराबर, इस इक्वेशन को लिखेंगे भैया, ये x की पावर 1+1/x, ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये सवाल काफ़ी लेंदी होगा और काफ़ी मतलब डिफिकल्ट लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कैसे टुकड़ों में तोड़ देते हैं? इतने को u मान लेते हैं, इतने को v मान लेते हैं। कायदे से जो इसका प्रोसेस है वो यही होता है प्रोसेस, ठीक है। अगर जैसे बड़ा सवाल है तो उसको आप टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। बाद में जैसे कि देखिए, अगर आप इसको देखें ध्यान से, कि यही तो लिखा है u प्लस वी, इसको u माना, इसको v माना, वही लिखा है। अगर आप इसका अवकलन करते हैं यानी कि dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यानी कि भैया इसका अवकलन इसका अवकलन दोनों को ऐड कर देंगे तो भैया डी वाई बाई डी एक्स तो निकल ही आएगा। तो हम भैया वही चीज़ अपनाते हैं। भैया हम वही चीज़ करेंगे क्या, समीकरण 1 से हम भैया ये वाला स्टेप आप लिखेंगे, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लास्ट में लिखेंगे। 1 मिनट, ठीक है। आप लिखेंगे समीकरण 1 से, उसके बाद ये स्टेप लिखें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप u लिखेंगे। u बराबर क्या है, x प्लस 1/x की पावर x, ये है आपका समीकरण 2। ये v क्या है, x की पावर 1+1/x, ये है समीकरण नंबर 3। अब क्या आप लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से आप लिखेंगे। देखिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस सवाल को जरूर ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा भैया, इस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके सापेक्ष यानी एक्स के सापेक्ष करेंगे। किसका करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे एक्स 1/x की पावर x, ठीक है। जल्दी से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आप इस सवाल को देखिए, ये बिना लॉग लिए नहीं होगा। यानी कि ये 1 मिनट, यहाँ पर मैंने गलती कर दी 1 मिनट इस सवाल में। हाँ, बोल भी रहा हूँ बिना लॉग लिए नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या भैया, समीकरण 2 से आप इस वाले इक्वेशन को यहाँ पर सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, फिर आप लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। देखिए जब आप लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में जब आप लॉग लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग यू, ये हो जाएगा लॉग यू। यहाँ पर हो जाएगा ये लॉग ऑफ x प्लस 1/x की पावर x। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है लॉग x की पावर n, तब ये क्या हो जाएगा, ये x आगे आ जाता है, और ये लॉग x प्लस 1/x ऐसे ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लॉग u ऐसे ही रहेगा। इतना क्लियर है, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे आप देखिए, ये लॉग u का अब यहाँ पर अवकलन करिए। इस लॉग u का क्या हो जाएगा, 1/u मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस x, यानी कि ये देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड वाला यहाँ पर नियम लगेगा। पहले का अवकलन
मतलब यानी कि पहले वाले को लिखेंगे, एक्स वाले को लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये log x। ध्यान करिए, अगर log x होता तो इसका अवकलन क्या हो जाता, 1/x। लेकिन x की जगह पर ये बैठा है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, फिर इसका अवकलन बाद में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका एक बार कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, इसका करेंगे, यानी कि x प्लस 1/x। अब देखिए x का अवकलन होता है 1, और 1/x का अवकलन क्या होता है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x²। ठीक है, अब आप कहेंगे इस 1/x का अवकलन कैसे आएगा, तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये 1/x लिखा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये x की पावर में 1 है। भैया किसी भी चीज़ है तो उसके पावर एक हमेशा 1 होती है। जैसे कि भैया हर किसी के आगे एक गुणज के रूप में होता है, एक मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है, लेकिन वो दिखाया नहीं जाता। तो वैसे ही अगर आप इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1। अब इसमें x की पावर n वाला रूल लगाएंगे तो ये माइनस का 1 बाहर आएगा, और ये x की पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 में से -1, माइनस 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 ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का x की पावर 2। तब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये x की पावर -2, इसको आप नीचे भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये x² हो जाएगा। वही चीज़ आपका यहाँ पर ये लिखा है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, ये चीज़ यहाँ से आया है। और ये जो टॉपिक है, ये जो एक छोटा सा प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 1 नंबर में पूछ सकता है, आपको परेशान करने के लिए MCQ में 1 नंबर में पूछ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ये हो जाएगा 1/1², ये माइनस का, यानी कि 1 माइनस 1/x²। ठीक है, एक मिनट, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x²। जल्दी से इसको लिखिए, हो जाएगा 1 माइनस 1/x²। अब बीच में क्या आपका प्लस होता है, अब ध्यान से देखिए, पहले वाले को लिख के दूसरे वाले का किया, आप क्या करेंगे, पहले वाले का करेंगे दूसरे वाले को लिखेंगे, यानी पहले वाले का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 1/x। ठीक है, ये आपका हो जाएगा log 1/x प्लस x। अब आप क्या करिए, इसके आगे आप इसकी सॉल्विंग करिए। अब इसके आगे आप इसकी सॉल्विंग करिए, इसकी आगे की सॉल्विंग क्या हो जाएगी, ये तो 1/u ऐसे ही, अभी इसको छोड़ देते हैं। इसको क्या करिए, ये हो जाएगा x² प्लस 1। ठीक है, इसको यहाँ करिए x² प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 1/u, ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा आपका, ऊपर तो x ही रहेगा, नीचे हो जाएगा x² प्लस 1, और ये करेंगे x² माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा x² माइनस 1। ठीक है, एक मिनट, ये x बाहर ही रहेगा, ये इस x को बाहर ही रखिए, या तो हाँ, इस x को बाहर रखिए, ये x² माइनस 1 ये इधर ही मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, x² माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये इतना क्लियर है, ये हो जाएगा प्लस, और ये log x प्लस 1/x ऐसे ही लिखिए, ये आपका क्या है, और यहाँ से आप निकाल लीजिए du। एक मिनट, ये u है, ये हो जाएगा du/dx, ये u इधर आ जाएगा, u मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बाकी ये पूरी की पूरी इक्वेशन ये जो भैया यही है, इसी को लिख दीजिए, ये इसको समीकरण दीजिए, क्या वो 3 था, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ये du/dx निकल करके आया, इतना क्लियर है। अब देखिए, हम्म एक मिनट, हाँ इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब ये v वाला देखिए, v वाला कैसे होगा, यहाँ पर भी भैया log लेके करेंगे, log v बराबर ये हो जाएगा log ऑफ x की पावर 1/1 प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल टू, ये भैया x की पावर n है तो ये आगे आ जाएगा, ये 1/x आगे आ जाएगा, और ये log x ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये log x ऐसे ही रहेगा। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/v ऐसे ही रहेगा, ये dv/dx ऐसे ही रहेगा, ये बराबर में ये 1/1 प्लस x, ये ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इस log x का अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, बीच में प्लस लगेगा, अब ये इसका यानी कि अब इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और ये 1/x का होता है माइनस का 1/x² इंटू log x ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये 1/v ऐसे लिखेंगे, ये dv/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू 1 प्लस एक्स माइनस का 1/x
एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। एक मिनट दोस्तों। ये इतना आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट। चलिए, अब इसके बाद आप क्या करेंगे भैया, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करा करके एक्स स्क्वायर भी दिखा सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2/x² माइनस 1/x²। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x² इंटू लॉग एक्स। ठीक है, इतना आप कैलकुलेट करके लिख देंगे। अब क्या करिएगा, ये आपका समीकरण नंबर 6 बन जाएगा। ये डी, और ये जो 1/u है, चलिए इसको यहाँ पर कर देते हैं। ये dv/dx निकालिए, ये हो जाएगा v इंटू ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे लिख करके, ठीक है। अब आपको dy/dx निकालना है, तो ये समीकरण ये वाला जो है यहाँ से आप क्या करेंगे, dy/dx अगर आप देखेंगे तो ये होता है du/dx प्लस dv/dx। क्या करिए, du/dx का मान रखिए, du/dx का मान ये है, यानी कि v मल्टीप्लाई में ये, और dv/dx यानी कि भैया dv/dx ये है आपका, यानी कि v पहले आएगा फिर मल्टीप्लाई में आपका ये आ जाएगा। ऐसे करके आप dy/dx निकाल लीजिएगा। हमारा बोर्ड छोटा है तो इसलिए हम पूरी कैलकुलेशन नहीं आपको बता पा रहे हैं, अदरवाइज हम आपको पूरी कैलकुलेशन बता देते, क्योंकि ऐसा बताने में कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल को आप देख लीजिए, ये सवाल आप लोग कर लेंगे अब आसानी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दिखने में जितना भैया टेढ़ा मेढ़ा है उतना भी लगाने में भी ये भैया टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, log x की पावर x प्लस x की पावर log x। इसमें भी भैया सेम होगा। सबसे पहले आप इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसका अलग करेंगे। जब आप इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे भैया, इसको du/dx निकालेंगे प्लस ये dv/dx निकालेंगे। इसको पूरे को आप जोड़ देंगे, आपका क्या निकल करके आएगा, ये dy/dx निकल करके आएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। और जैसे कि इसमें आप आगे के सवाल देखेंगे, जैसे कि है x की पावर y प्लस वाई की पावर x बराबर 1। ये जो सवाल है इसमें भी भैया सेम होगा। इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे भैया, इनका अलग अलग अवकलन करके दोनों को जोड़ देंगे, आपका dy/dx निकल आएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं देख रहा हूँ बुक में 8वां 9वां 10वां सवाल, ठीक है, ये सब ऐसे ही हो जाएंगे। और एक सवाल आपका और है, जैसे कि y की पावर x बराबर x की पावर y। इसमें क्या आपको डायरेक्ट लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें u और v नहीं मानना है, इसमें डायरेक्ट लॉग लेना है। दोनों पक्षों में डायरेक्ट लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, लॉग x की पावर n आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू लॉग वाई। ऐसे करके ये हो जाएगा, ये y आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग x। अब इसके बाद आप लोग हल कर लेंगे। तो ऐसे ही भैया इसके सवाल हैं, जो कि 4-5 सवाल हैं। मैं आपको देखिए, आपको होमवर्क दे देता हूँ, 7 8 9 10, बस ये ज़्यादा नहीं, आप 4 सवाल लगा ले जाते हैं। इसको स्टार पॉइंट करिए, 4 सवाल अगर आप लगा ले जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली है। आपको ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, फिर भैया हम सीधे क्या 5.6 की तरफ बढ़ेंगे भैया, प्राचल रूप, यानी कि भैया फलनों का प्राचलिक रूप, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसका अवकलन हम सीखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, तो इसलिए भैया जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट एक सब्सक्राइब तो बनता है भैया। चलिए मिलता हूँ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।